नमस्कार दोस्तों, क्या अस्थमा जड़ से खत्म हो सकता है या नहीं? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग मिथ होते हैं। आज मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, एक टेस्टिमोनियल के साथ, यानी हमारे ही एक पेशेंट जो 6 साल की उम्र से और आज 22 साल के हो चुके हैं, अस्थमा के मरीज रहे, बहुत परेशान रहे, हर पॉसिबल दवा का सेवन उन्होंने किया, लेकिन उनका क्या एक्सपीरियंस रहा आप खुद जानिएगा। कि उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली कही, जब तक दवा खाते थे तब तक आराम मिलता था, दवा के छोड़ते ही सभी समस्याएं जैसे बलगम बनना, खांसी होना, सांस लेने में दिक्कत का सामना करना, इवन आंखों से पानी आ जाना, ऐसी समस्याओं का सामना उन्होंने इतने साल किया। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट कराए, बहुत सारी मेडिसिन खाई, लेकिन रिजल्ट अगेन जीरो का जीरो। सभी साइन एंड सिम्टम्स, सभी प्रॉब्लम्स वापस आ जाती थी दवाई के छोड़ते ही। लेकिन जैसे आप अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी हमारी वीडियो देखी, इसके बाद उन्होंने हमारे चैनल पे जाके और भी बहुत सारी वीडियोस देखी, और उसके बाद उन्होंने नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत फोन किया, हमारे डॉक्टर से बात की और अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। क्योंकि वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके नहीं आ पाए, लेकिन ऑनलाइन हमारी सुविधा उपलब्ध होने की वजह से उन्होंने ऑनलाइन हमारे डॉक्टर से बात की, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और मात्र 6 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्होंने हमारे ट्रीटमेंट के साथ टेस्ट भी किया। ये आप खुद उनसे सुनेंगे कि उन्होंने ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको काफ़ी अच्छा लगा, आराम मिला, लेकिन उनके मन में फिर वही ख्याल आया कि दवा ले रहे हैं तब तक ठीक, शायद छोड़ते ही फिर समस्या वापस आ जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लेने के बाद दवाइयाँ लेनी छोड़ दी, दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। और दवाई लेने बंद करने के बाद जब उन्होंने हमसे दोबारा बात की और अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने डिटेल से बताया, तो उन्होंने बताया कि दवा छोड़ने के इतने समय बाद तक अब उन्हें कोई साइन एंड सिम्टम दोबारा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत दोबारा नहीं आ रही है, और अब 22 साल में जाके उनको अपनी इस समस्या से 100% आराम मिला है। यानी उनकी अस्थमा की समस्या जड़ से खत्म हो गई है भारत होम्योपैथी के मेडिसिन के द्वारा। क्या है असल में ये कहानी, आइए सुनते हैं साकिब की कहानी, साकिब की जुबानी। तो अस्थमा जो सिम्टम आते थे आपका, अस्थमा के क्या क्या सिम्टम आते थे आपको? मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती थी, हम्म। कफ कफ होते थे, खांसी आती थी, आंखों में पानी आता था, आंखों में खुजली होती थी। ठीक है। हम्म, और ये कितने सालों से ये समस्या बनी हुई थी आपको? तकरीबन मैं 6 साल का था तभी से थी मेरे को। ठीक है, आज मतलब जब से 22। आप 6 साल के थे तब से सिचुएशन, ये कंडीशन बनी हुई थी। अब 22 साल के आप हो चुके हैं। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट आपने लिया फिर? फिर मैंने बहुत अंग्रेजी दवाई ली, हॉस्पिटल में ले गया, तो उसका जब तक दवाई का पावर रहता है तब तक सही रहता है, वापस हो जाता था मेरे को। हम्म। हाँ, तो अभी ठीक है। आपका मैंने आपका भारत होम्योपैथी का ऐड देखा, उस पर क्लिक किया ऑनलाइन, तो उससे मेरे को 6 मंथ की दवाई ली और एकदम 100% आराम है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बोला 100% आप ठीक हो चुके हो, तो जो सिम्टम थे अब वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? जैसे पहले नहीं सांस नहीं। फूलने की दिक्कत थी, अभी दवाई छूट गई है आपकी, हमारी हमारी दवाइयाँ भी छूट गई, तब भी एकदम नॉर्मल फील कर रहे हैं आप? हाँ, एकदम नॉर्मल फील कर रहे हैं। ठीक है। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने जब आपको इनहेलर्स दिए थे या फिर जितने भी मेडिसिन दी थी, उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आपको होती थी? नहीं, इसमें मेरे को कोई दिक्कतें नहीं होती थी, जो आपकी होम्योपैथी की दवाई यूज की मैंने, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम्म। कोई दिक्कत नहीं। मैंने 6 मंथ, पहले 3 मंथ का कोर्स था, 3 मंथ लिया, तब थोड़ा मेरे को 90% का 75% इतना रिजल्ट मिला था। फिर मैंने एक 1 मंथ का और लिया, फिर उससे बाद में 85 का रिजल्ट मिला, फिर बोला एक बार और लेता हूं। ऐसे करके मैंने 6 मंथ का कोर्स लिया पूरे। अच्छा, ठीक है। सो हाँ, जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस दौरान फ़ॉलो अप डॉक्टर्स की टीम आपको कॉल करती थी, फ़ॉलो अप लेते थे आपके रेगुलरली? हाँ, रेगुलरी में टच में जितनी थे। भी आपकी जो भी क्वेरीज होती थी, जो भी दिक्कतें आपको कभी-कभी बढ़ जाती है अस्थमा के पेशेंट में, जैसे रात में तकलीफ बढ़ जाती है या फिर धूल में तकलीफ बढ़ जाती है, तो डॉक्टर्स आपका अच्छे से क्वेरी सॉल्व करते थे? हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता था, तो कभी मेरे को टच में रहते थे। हाँ, तो फिर मेरे को वही दवाई ड्रॉप बताते थे कि कैसा, कौन सी लेने की, डबल लेने की, क्या लेने की, वो बता देते थे, तो उससे मेरे को तुरंत आराम हो जाता था। अच्छा, ठीक है। डाइट हमने आपको फ़ॉलो करने के लिए बोला था, डाइट चार्ट हमने आपको एक प्रोवाइड किया था, डायटीशियन से भी हमने आपकी बात कराई थी। तो डाइट के रिगार्डिंग हमने जो-जो परहेज़ कराए थे, वो सब आपने फ़ॉलो किए थे? हाँ मैडम, पूरे पूरे जितना आपने बताया था उतना मैंने पूरे पूरे परहेज किए थे।
अच्छा ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे इस पेशेंट ने अपने अस्थमा को मात दी, अपने अस्थमा को जड़ से उखाड़ फेंका। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी अस्थमा है तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है तो एक ऐसे सही ट्रीटमेंट की जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो आपकी समस्या की जड़ पर जाकर काम करता है। यानी मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बताया कि अस्थमा समस्या है आपकी इम्यून सिस्टम की। अगर आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस्ड कर दिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए, तो आपकी समस्या को खत्म किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपना सवाल हमें कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे टेस्टिमोनियल समय समय पर आपके लिए लाता रहूंगा। साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज भी मैं आपके लिए लाता हूं कि अस्थमा रोगी को किस तरीके की डाइट का सेवन करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से घरेलू नुस्खों से आप अपने अस्थमा को आसानी से घर बैठे कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखी हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, डिटेल में एक एक करके सारी वीडियोस देखिए। आई प्रॉमिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने अस्थमा से छुटकारा पाने में। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें।